नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला बिहार पहला राज्य। 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी 27%, यादव 14%, ब्राह्मण ठाकुर 3%, सबसे कम कायस्थ 0.60%। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने सोमवार को जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बिहार जातीय गणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27%, सबसे ज्यादा 14.26% यादव हैं, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत यानी कि ठाकुर 3.45% हैं, सबसे कम संख्या कायस्थों की है जो कि 0.60% है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को जारी की गई जातीय गणना रिपोर्ट का विवरण साझा करने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। उन्होंने राज्य की 9 पार्टियों से इस बैठक में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जातीय गणना और सर्वेक्षण की विस्तृत जानकारी देगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने गोल्डन टेंपल में टेका माथा, लंगर हॉल में झूठे बर्तन धोने की सेवा की, रात अमृतसर में ही रुके। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अमृतसर पहुंचकर गोल्डन टेंपल में माथा टेका। इसके बाद लंगर हॉल में झूठे बर्तन धोने की सेवा की। दोस्तों, वो काफी समय से गोल्डन टेंपल में ही रुके हुए हैं। राहुल गांधी शाम को फिर दरबार साहिब में सेवा करने आ सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सिर पर नीले रंग का पटका भी पहना हुआ है। इससे पहले जब वे भारत जोड़ो यात्रा के वक्त आए थे तो पगड़ी पहनी थी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी रात का स्टे अमृतसर में ही करेंगे। इससे पहले उनके रुकने के लिए सराय में इंतजाम किए गए थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे रद्द करना पड़ा। अब वे एक होटल में रुकेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी सुबह दरबार साहिब में होने वाली पालकी साहिब के समागम में भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नोबेल प्राइज 2023, कोविड की वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों को मिला मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए mRNA वैक्सीन विकसित करने वाले वैज्ञानिकों कैटेलिन कैरिको और डू विजमैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस वैक्सीन के जरिए इन दोनों वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की सोच बदल दी। दुनिया भर के वैज्ञानिक शरीर में होने वाले इम्यून सिस्टम के एक्शन और रिएक्शन को और ज्यादा समझ पाए थे। दोस्तों, कैटेलिन कैरिको का जन्म 1955 में हंगरी के जोलनोक में हुआ था। उन्होंने 1982 में जेगेड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। इसके बाद हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में पोस्ट डॉक्टरल की फेलोशिप को भी पूरा किया। इसके बाद उन्होंने फिलाडेल्फिया के टेंपल यूनिवर्सिटी में अपना पोस्ट डायरेक्टोरल रिसर्च पूरा किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय अरबपति हरपाल समेत 6 की प्लेन क्रैश में मौत। उनका बेटा भी विमान में सवार था। हरारे से मोवा जा रहा था एयरक्राफ्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय अरबपति हरपाल रंधावा की जिम्बाब्वे में मिड एयर प्लेन क्रैश में मौत हो गई। वो 60 साल के थे। प्लेन में उनके बेटे आमिर 22 समेत कुल 6 लोग सवार थे। सभी की इस दुर्घटना में जान चली गई। सिंगल इंजन वाला सेसना 206 एयरक्राफ्ट हरारे से मुरोवा जा रहा था। क्रैश की वजह टेक्निकल फॉल्ट को बताया जा रहा है। दोस्तों, हरपाल रंधावा माइनिंग कंपनी जियोजिम के मालिक हैं। यह कंपनी सोना, कोयला, निकल और तांबे का उत्पादन करती है। रंधावा के परिवार ने 4 अक्टूबर 2023 को उनके और उनके बेटे आमिर के लिए मेमोरियल सर्विस का आयोजन किया था। इसमें उनके सभी दोस्तों और अन्य लोगों को इनवाइट किया है। यह प्रोग्राम हरारे के रेंट्री में होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेजन में 7 दिन में 100 डॉल्फिन की हुई मौत। इन्हें दूसरे तालाबों में शिफ्ट किया जा रहा। पानी का तापमान 40 डिग्री से भी ज्यादा हुआ। जी हां दोस्तों, ब्राजील के अमेजन इलाके में ऐतिहासिक सूखा पड़ रहा है। यहाँ तालाबों और झीलों में पानी का तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कुछ जगहों पर पानी का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया है। इस बीच पिछले 7 दिनों में यहाँ की लेक टेफे में 100 से ज्यादा डॉल्फिन मरी हुई मिली है। वैज्ञानिकों ने इसे असामान्य बताया। उनके मुताबिक झील का तापमान और अमेजन में पड़ा ऐतिहासिक सूखा इसका कारण हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा जलमार्ग अमेजन नदी इस समय शुष्क मौसम के दौर से गुजर रही है। इसका असर नदी में रहने वाले जीवों पर भी पड़ रहा है। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डॉल्फिन्स को बचाने के लिए उन्हें दूसरी झीलों और तालाबों में शिफ्ट किया जा रहा है जहां पानी कम गर्म है। इस काम में लगे रिसर्चर के मुताबिक ये आसान नहीं है। इन्हें शिफ्ट करने से पहले यह देखना पड़ता है कि दूसरी नदी में किसी तरह का खतरनाक वायरस और टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी बोले, कुछ लोगों को भारत के विकास से नफरत। कहा, विकास विरोधी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे, आज भी यही हो रहा है। जी हां दोस्तों, उधर बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए। इधर ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर हमला किया। मोदी ने कहा कि विकास विरोधी तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे और आज भी वे गरीबों की भावनाओं से खेलते हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी यही पाप कर रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश के लोगों का भरोसा डबल इंजन वाली सरकार पर है। बीते सालों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से हमारा लक्ष्य एमपी को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। आपका एक वोट मध्य प्रदेश को टॉप 3 में पहुंचाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रूडो पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचलने का आरोप, ब्रॉडकास्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव कर रहा कनाडा, एलन मस्क ने इसे शर्मनाक बताया। जी हां दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया है। हाल ही में कनाडा ने अपने ब्रॉडकास्टिंग फ्रेमवर्क में बदलाव की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि पॉडकास्ट ऑफर करने वाली ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को रेगुलेटरी कंट्रोल्स के लिए सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा। मस्क ने जर्नलिस्ट ग्लेन ग्रीनवॉल्ड की एक पोस्ट को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा कि ट्रूडो कनाडा में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, शर्मनाक। ग्रीनवॉल्ड ने अपने पोस्ट में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को कनाडाई सरकार के साथ रजिस्टर करने को दुनिया की सबसे दमनकारी ऑनलाइन सेंसरशिप स्कीम्स में से एक बताया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी पॉलिटिक्स, मेरे लिए चुप रहना संभव नहीं, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर दिखाए तीखे तेवर। जी हां दोस्तों, पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी रविवार को राष्ट्रीय सिख सम्मेलन के मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड से लेकर दिल्ली में किसान आंदोलन और सेना में भर्ती से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए और शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सिख सबसे बहादुर कौम है जो कट्टर राम भक्त राष्ट्रभक्त है। ये मेरे लिए अभिमान की बात है कि मेरी रगों में सिखों का खून है। वरुण गांधी ने कहा कि मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया, जब पंडित नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने तो माउंट लिंकन लोकसभा के अध्यक्ष थे। उस समय श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हुकुम सिंह जी थे। हुकुम सिंह जी ने लोकसभा में पंडित नेहरू को यहां तक कह दिया था कि वो सही आदमी नहीं है, लेकिन नेहरू जी सुनते रहे। 6 महीने बाद सरदार हुकुम सिंह को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा कि हम तो नेहरू की बुराई करते हैं और वो हमें कैसे लोकसभा अध्यक्ष बना सकते हैं। हुकुम सिंह जी ने पंडित जी से कही तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके भाषण से सुनकर इसे सीख लिया है और अपने आप को सुधारा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, लालू ने की मांग, नीतीश बोले आर्थिक स्थिति को बनाएंगे विकास का पैमाना। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकार की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। वहीं रिपोर्ट जारी होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही विधानसभा में जानकारी दी जाएगी। नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि जिन दलों ने इसका समर्थन किया था उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी और जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था।